कुछ दिनों पहले ही दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि 100 साल के अंदर धरती को खाली कर दे और रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढे, क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते गए हैं कि 21वीं सदी धरती की आखिरी सदी होगी। क्योंकि आज जिस तरह से अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, उस हिसाब से दुनिया के सभी देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं और आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बहुत करीब खड़ी है। इसीलिए तो सभी देश अपने बड़े बड़े परमाणु हथियार बना रहा है, जो सबसे बड़ा वेपन है। अगर परमाणु हथियार की गिनती करें तो साल 2017 तक पूरी दुनिया में 14,900 परमाणु हथियार है, जो विश्व के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आपने कभी ऐसी कल्पना भी की है कि दुनिया के सभी परमाणु हथियार अगर एक साथ ब्लास्ट किए जाए तो दुनिया का क्या होगा? तो चलिए आज हम आपको इस भयानक टॉपिक के बारे में 10 शॉकिंग फैक्ट बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप उठेगी। नंबर 1, साल 1961 में सोवियत संघ ने टीसार बॉम्ब का परीक्षण किया था। परीक्षण में 50 मेगाटन बॉम्ब पावर मापा गया था और ये विस्फोट हिरोशिमा में हुए बॉम्ब विस्फोट से 3800 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। हिरोशिमा में तब लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आप कल्पना कीजिए कि दुनिया का क्या हश्र होगा जब टीसार बॉम्ब जैसे दुनिया के 14,900 परमाणु बॉम्ब एक साथ विस्फोट होंगे। नंबर 2, अगर इतने बॉम्ब धरती पर एक साथ विस्फोट किए जाए तो उसकी आग 94 किलोमीटर तक सभी चीज़ों को तुरंत मिटा देगी और 2,32,000 स्क्वायर किलोमीटर के बुनियादी ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक बड़ा आग का गोला बनेगा, जो इतना बड़ा होगा कि 80,000 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा, जो 5.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हर एक चीज़ को जलाकर राख कर देगा, फिर चाहे वो लकड़ी हो या लोहा। नंबर 3, होने वाले विस्फोट से कितनी प्रॉब्लम होगी? विस्फोट के बाद वायुमंडल में आयोनिक रेडिएशन 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैल जाएगा, जिससे रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में एकाएक बढ़ोतरी होगी। आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पता होगा। कई सालों बाद आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। कुछ इस तरह से रेडिएशन की असर होगी। नंबर 4, होने वाला विस्फोट बहुत बड़ा होने के कारण धुआं उठेगा। धुआं कितना समय तक हवा में रहेगा उसकी कल्पना करना नामुमकिन है। इसलिए अगर कोई जिंदा बच भी गया तो उसे विस्फोट से फैले हुए धुएं का सामना करना पड़ेगा और इस धुएं के कारण पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। फिर आसमान को ना आप दिन में देख पाएंगे और ना ही रात में। नंबर 5, विस्फोट के बाद सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि ठंडी का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विस्फोट के बाद धरती का एवरेज टेम्परेचर शायद 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई जिंदा बच भी गया तो वो इतनी ठंडी का सामना नहीं कर सकता। नंबर 6, ओजोन वायु का स्तर पृथ्वी को सूर्य की गर्मी से बचाता है। ओजोन का स्तर न हो तो सूर्य के जहरीले किरण सीधे ही धरती पर आते हैं और उसके सामने मानव या जीव जंतु का टिक पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट से ओजोन का स्तर टूट जाएगा और जब आसमान का वो धुआं खत्म हो जाएगा तब सूरज की किरणें सीधी ही धरती पर आएगी और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 7, ये भी मुमकिन है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट के बाद पानी के स्रोत ही ना रहें। समुद्र, तालाब और नदियों के नामो निशान नहीं रहेंगे और अगर आपको कहीं पर पानी मिल भी गया तो वो जहरीला पानी होगा और बारिश गिरती भी है तो पानी नहीं बरसेगा बल्कि पानी की जगह पर जानलेवा एसिड की बरसात होगी। नंबर 8, मान ले अगर इतने बड़े विस्फोट के बाद कुछ लोग जिंदा रह भी गए तो हर एक जीव वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है, पर विस्फोट के बाद स्किन कैंसर का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। साथ ही साथ फलद्रुप जमीन भी नहीं बच पाएगी और फलद्रुप जमीन ना बचने के कारण खाने के लिए धान पूरी मात्रा में नहीं बनेगा, जिससे
जो लोग जिंदा रहेंगे वो भूख से मर जाएंगे। नंबर 9, विस्फोट के बाद वातावरण में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी। वातावरण में ऑक्सीजन के साथ काफ़ी दूसरे वायु भी होंगे जो हमारे श्वास के जरिए हमारे शरीर में जाएंगे। विस्फोट के कारण बने वायु इतने खतरनाक होंगे कि हमारा डीएनए बदल जाएगा, जिसके कारण जेनेटिक बीमारियों में बढ़ोतरी होगी और इसकी इफेक्ट कई पीढ़ियों तक दिखाई देगी, जिसका उदाहरण हिरोशिमा है। वहाँ पर आज भी पैदा होने वाले बच्चे जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित पैदा होते हैं। नंबर 10, बदलाव पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई कुछ न कुछ बदलना चाहता है। न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट के बाद शायद दुनिया इतनी बदल जाएगी कि इसके बाद कोई बदलाव की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि यह संभव है कि इस विस्फोट से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और एक नई दुनिया बनने में कितना टाइम लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो यह था आज का ज्ञान, और दुआ कीजिए कि ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो देर किस बात की? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके परिवार के साथ शेयर करने लायक है तो उसके साथ कीजिए। अगर नहीं लगता तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो हम और भी बेहतर तरीके से बना सकें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।